हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा बौद्ध धर्म। हम बौद्ध धर्म की चर्चा करने वाले हैं और ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म की अगर बात की जाए तो बौद्ध धर्म सभी एग्जाम में काम आता है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं वहाँ पे बौद्ध धर्म संबंधित ज़रूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे आप टेट दो, चाहे सुपर टेट दो, सी टेट दो, या फिर आप यूपी ट्रिपल एस सी, एसएससी, पीसीएस, आईएएस, कोई भी पेपर दीजिए, वहाँ पे बौद्ध धर्म संबंधित क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चंस को फटाफट हम लोग करते हैं। आइए शुरू करते हैं बौद्ध धर्म के साथ, भगवान बुद्ध के साथ, बुद्धम शरणम गच्छामि। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध की बात करते हैं। सवाल पहला क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है। पहला सवाल क्या है, गौतम बुद्ध की माँ का नाम। तो आप जानते हो गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है। गौतम बुद्ध की माँ का नाम है महामाया। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध की माँ का नाम क्या है, महामाया। अब सवाल क्या पूछ रहा है कि गौतम बुद्ध की माँ जो है उनका नाम महामाया है, लेकिन वो किस वंश की हैं। ध्यान रखिएगा, वो शाक्य वंश की हैं, माया वंश की हैं, लिच्छवी वंश की हैं, या फिर कोलीय वंश की हैं। दिमाग में रखिएगा कि जो महामाया गौतम बुद्ध की माँ है वो किस वंश की हैं, वो कोलीय वंश की हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि गौतम बुद्ध के पिता किस वंश के हैं, तो गौतम बुद्ध के पिता और गौतम बुद्ध किस वंश के हैं, वो शाक्य वंश के। माँ कोलीय वंश की हैं, पिता शाक्य वंश के। एक बात दिमाग में रखिए, कोलिए कोलिए, अरे कुछ तो बोलिए, कोलिए बोलिए, कोलिए बोलिए, एक बात दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला जन्म देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि बुद्ध का जन्म हुआ था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था कहाँ पर, वैशाली में, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में, या फिर पाटलिपुत्र में। दिमाग पे रखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है, तो भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी में। कहाँ पर, लुम्बिनी में हुआ है। और अगर ऑप्शन में लुम्बिनी ना दिया हो, अगर ऑप्शन में लुम्बिनी ना दिया हो, तो आप जो है कपिलवस्तु के साथ में जाओगे, क्योंकि जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में एक जगह है लुम्बिनी, तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक जगह पे हुआ था। इसीलिए ऑप्शन में कपिलवस्तु और लुम्बिनी दोनों आएगा, तो आप लुम्बिनी के साथ जाओगे, और केवल कपिलवस्तु आएगा तो आप कपिलवस्तु के साथ जाओगे। ठीक है, बात दिमाग पे रखिएगा। दूसरी बात यह है कि पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम क्या है। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम जो है वो है पटना। दिमाग में रखिएगा, पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है, और ये नाम रखा था शेरशाह सूरी ने। दूसरी बात यह है कि अगर आप पाटलिपुत्र की बात करो तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की है। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी हर्यक डायनेस्टी के शासक, किसने की थी, हर्यक डायनेस्टी के शासक उदयन ने की थी पाटलिपुत्र की स्थापना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बुद्ध का एक और नाम बताओ। भगवान बुद्ध की बात की जाए तो भगवान बुद्ध का एक और नाम भी है। भगवान बुद्ध को हम पार्थ भी कहते हैं, प्रसन्न भी कहते हैं, मिहिर भी कहते हैं, या इनमें से कुछ भी नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गौतम बुद्ध का एक और नाम भी है, और वो क्या है, प्रच्छन्न। इन्हें प्रच्छन्न के नाम से भी जाना गया है। इसका टू आंसर होगा। ठीक है, एक सवाल और देखिएगा कि निम्न में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थल है। एक बात बताइए, कई सारे इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है, तो वही पूछ रहा है कि किस डायनेस्टी ने ये लिखवाया था कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ है। तो लिखवाने वाले मौर्य थे, शुंग थे, सातवाहन थे, या कुषाण थे। ध्यान रखिएगा कि लुम्बिनी भगवान बुद्ध का जन्म स्थान है। ये लिखवाने वाले कौन थे, ये लिखवाने वाले कोई और नहीं बल्कि मौर्य वंश के राजा थे। और मौर्य वंश के राजा का नाम क्या था, राजा अशोक। कहा जाता है कि राजा अशोक या सम्राट अशोक जब अपनी यात्रा पर निकले हुए थे, तो एक बार वो जो है वो गए थे कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, और लुम्बिनी जाने के बाद में उन्होंने बताया कि ये वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, और उससे संबंधित अभिलेख जो है वो है रोमनदई अभिलेख। रोमनदई अभिलेख वो अभिलेख है जहां पर लिखा हुआ है कि भगवान बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ है। ठीक है, और ये मौर्य काल में सम्राट अशोक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, एक सवाल आपसे पूछेगा कि मौर्य काल के बाद, मौर्य वंश के बाद कौन सा वंश आया। दिमाग में रखिएगा कि मौर्य वंश के बाद में आपका शुंग वंश आया था। ये बात बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। और मौर्य वंश का अंत किसने किया था, मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहदत्त की हत्या की थी। वृहदत्त की हत्या की थी किसने, पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की थी। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन रख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, वही क्वेश्चन मैंने बताया आप लोग को, बहुत छोटा सा क्वेश्चन
निम्न में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थान था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ लेख, रामपुरवा अभिलेख या रुमनदई अभिलेख? मैंने बताया था कि सम्राट अशोक का जो रुमनदई अभिलेख है वो इस बात की पुष्टि करता है कि भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है। और भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ है। नोट कर लीजिएगा कि भगवान बुद्ध का लुम्बिनी में जन्म कब होता है? 563 ईसा पूर्व में होता है। यह बात कॉपी पे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में सीधे काम आएगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। देखिए अब अगला क्वेश्चन मैंने सीधे सीधे पूछा। एक बार उसने डायनेस्टी पूछा था, इस बार क्या पूछा है? राजा। किस राजा के अभिलेख में या किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान था? भगवान बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ये किस राजा ने लिखवाया है? वो लिखवाया है अशोक ने, वो लिखवाया है कनिष्क ने, वो लिखवाया है राजा हर्षवर्धन ने या धर्मपाल ने? दिमाग में रखिएगा जवाब क्या होगा कि बुद्ध का जन्म स्थान शाक्य है, बुद्ध का जन्म स्थान लुम्बिनी है। ये लिखवाने वाले कौन थे? ये लिखवाने वाले कोई और नहीं बल्कि सम्राट अशोक हुआ करते थे। कौन थे? सम्राट अशोक हुआ करते थे। एक बात और पूछेगा आपसे, एक बात और से पूछेगा कि कनिष्क, यहां पर लिखा हुआ है कनिष्क। आपने एक सुना होगा एक सिल्क रूट है, एक रेशम मार्ग है जो चाइना, मध्य एशिया और रोम से होते हुए जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं सिल्क रूट। सवाल पूछता है कि सिल्क रूट पर कंट्रोल करने वाले एक भारतीय शासक का नाम बताइए, तो वो कौन है? वो कनिष्क है। कनिष्क ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए। नोट कर लीजिए आप लोग कि कनिष्क ही वो व्यक्ति है जिसने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे। और ये वही कनिष्क है जिसके सिक्कों के ऊपर, जिसके कॉइन के ऊपर हमें बुद्ध का चित्र देखने को मिलता है। सवाल पूछा जाता है किसके सिक्कों के ऊपर हमें भगवान बुद्ध का चित्रांकन मिलता है? तो वो कनिष्क है। दिमाग में रखिएगा बात। और राजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? राजा हर्षवर्धन के दरबार में आया था हेंगसांग। हा से होता है हेंगसांग, हा से होता है राजा हर्षवर्धन। और हेंगसांग कहां से आया था? चाइना से। किस धर्म को मानता है? बौद्ध धर्म को। और हेंगसांग ने पढ़ाई किस विश्वविद्यालय में की है? तो हेंगसांग ने पढ़ाई की थी नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है। और राजा धर्मपाल वो व्यक्ति हैं, ठीक है, ये पाल वंश के रहने वाले राजा धर्मपाल हैं। और ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई है? भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है लुम्बिनी में, बोध गया में, कुशीनगर में, कपिलवस्तु में। दिमाग में रखिएगा भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण इस सेंस में लिया जा रहा है कि भगवान बुद्ध की डेथ कहां पर हो रही है? भगवान बुद्ध की डेथ कहां पे हो रही है? दिमाग पे रखिएगा भगवान बुद्ध की डेथ हो रही है कहां पर? कुशीनगर में। कुशीनगर पता है कुशीनगर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में जगह है गोरखपुर। ये गोरखपुर के पास पड़ता है कुशीनगर। बहुत ही फेमस प्लेस है जहां भगवान बुद्ध की मौत हुई थी। और पूछेगा कि भगवान बुद्ध की मौत किस साल हुई है? दिमाग में रखिएगा भगवान बुद्ध की मौत होती है 483 ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध की मौत होती है, ठीक है। और अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियोस, इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह की चीज़ें आपको मैं जल्दी जल्दी प्रोवाइड करूंगा। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको ग्रुप में ऐड होना है तो आप ये नंबर देख लीजिए मेरा, ये है नंबर मेरा 9335891182। आप इससे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कुछ नंबर आपको नीचे मिल जाएंगे, आप उस पर भी टेक्स्ट, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप कीजिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ देखिए दूसरी बात क्या है? दूसरी बात बोध गया क्यों फेमस है? देखिए बोध गया इसलिए फेमस है क्योंकि बोध गया वो जगह है दोस्तों, बोध गया वो जगह है जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। 3 सवाल पूछता है, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? लुम्बिनी में। अच्छे से याद हो गया। कब जन्म हुआ? तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। फिर पूछता है भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे होती है? बोध गया। बोध गया बिहार में होती है, ठीक है। कौन सी नदी किनारे? ध्यान रखना, निरंजना नदी किनारे पर ज्ञान की प्राप्ति होती है। फिर सवाल पूछता है कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। सारनाथ पड़ता है बनारस में, जहां भगवान बुद्ध ने अपने 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया है। और चौथी बात यह है कि कुशीनगर वो जगह है जहां भगवान बुद्ध की
मौत हुई थी, यहीं पर इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ये बात जरूर दिमाग में रखिएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने की कोशिश आपके लिए फटाफट करता जा रहा हूं, ठीक है। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है, अब फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस राज्य में हुई है? सर ये तो खेल खेल दिया, बिल्कुल खेल दिया। इस बार कुशीनगर दिया ही नहीं है, क्योंकि महापरिनिर्वाण का मतलब जानते हो कि यहां पर महापरिनिर्वाण का मतलब क्या है? सर महापरिनिर्वाण का मतलब यहां पर डेथ है, और आपको पता है कि महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। कहां पर हुई है? कुशीनगर में हुई है। और कुशीनगर में कब हुई है? कुशीनगर में डेथ होती है 483 ईसा पूर्व में। लेकिन सर कुशीनगर तो ऑप्शन में दिया ही हुआ नहीं है। यस, कुशीनगर तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है अंग महाजनपद में हुई है, मगध महाजनपद में हुई है, मल महाजनपद में हुई है, या वस महाजनपद में हुई है। सर ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं है। तो सोचो बेटा, आज क्वेश्चन आप ही के लिए है। ध्यान रखिएगा, जो कुशीनगर है, ये जो कुशीनगर है ये कैपिटल है किसकी? ये कैपिटल है मल की। ओहो, चक्कर ये है कि कुशीनगर किसकी कैपिटल है? कुशीनगर मल राज्य की कैपिटल है। इसीलिए ऑप्शन में अगर मल आए तो भी तो सही है। अगर आपसे पूछा जाए कि मेरा जन्म कहाँ हुआ है, मेरा जन्म हुआ है लखनऊ में, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि चंचल सर का जन्म कहाँ पे हुआ है, लखनऊ में हुआ है, कोई दिक्कत नहीं सर, चंचल सर का जन्म लखनऊ में पक्का है। लेकिन अगर मेरे भाई लखनऊ हटा के लिख दे कि चंचल सर का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ है और ऑप्शन में लखनऊ ना हो, तो क्या उत्तर प्रदेश सही आंसर नहीं होगा? अरे सर बिल्कुल आंसर सही होगा। समझ में आ गया? उसी प्रकार यहाँ खेल खेल दिया है। कुशीनगर ऑप्शन में दिया ही नहीं, सीधे पूछ लिया किस राज्य का हिस्सा था, वो मल राज्य था, ठीक है। अगला सवाल आपसे पूछेगा कि अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? अंग महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी चंपा। चंपा चमेली होता है ना, चंपा और मालिनी, चंपा और मालिनी जो है इसकी राजधानी हुआ करती थी। अच्छा, महाभारत देखी है आपने? महाभारत में कौन है? महाभारत में एक वीर योद्धा, नाम था उसका महारथी कर्ण। महारथी कर्ण कहाँ के राजा थे? इसी महाजनपद के, अंगराज कर्ण, यही थे अंगराज कर्ण। ये आज भागलपुर के आसपास का एरिया है, ठीक है। राजधानी चंपा और मालिनी हुआ करती थी। और दूसरी बात ये है, ये मगध है, मगध पड़ता है बिहार वाले एरिया में, पूरा बिहार का एरिया कैप्चर करता है। और अगर मगध की बात की जाए तो मगध की 2 से 3 राजधानी थी। मगध की पहली राजधानी का नाम क्या था? राजगृह। क्या नाम था? राजगृह, जिसको कभी कभी आप राजगीर के नाम से भी जानते हो। ये मगध की पहली राजधानी थी, जिसकी स्थापना बिम्बिसार ने की थी। उसके बाद दूसरी राजधानी का नाम क्या है? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र मगध की दूसरी राजधानी हुआ करती थी। और कुछ समय के लिए राजधानी एक और बनाई गई थी मगध की, वो थी वैशाली, ठीक है। और वस ये पड़ता है आपके इलाहाबाद के पास में, और इसी के बहुत ही प्रसिद्ध राजा का नाम क्या था? वस राज्य उद्यन। ये बात थोड़ा सा दिमाग पे रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएंगे। और इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? मेरे ख्याल से इसकी राजधानी जो है कौशाम्बी, काशी कौशल कुरुकोम्बी, हाँ शायद कौशाम्बी, इलाहाबाद के पास पड़ता है, कौशाम्बी हुआ करती थी। मेरे ख्याल से वस की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। सर अगला क्वेश्चन बता दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब देखो यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, क्वेश्चन पहले पढ़ो। भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? भगवान बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की है? कुशीनगर में, श्रावस्ती में, लुम्बिनी में, या सारनाथ में? अब आपको अच्छे से पता है कि महापरिनिर्वाण लिखकर आए, महापरिनिर्वाण लिखकर आए, निर्वाण लिखकर आए, बात एक ही है। भगवान बुद्ध की निर्वाण की प्राप्ति कहाँ पे हुई है? कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में हुई है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ पे हो रहा है? लुम्बिनी में हो रहा है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में दिया है, ठीक है। और भगवान बुद्ध ने ठीक है सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? तो भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि ये वो श्रावस्ती है जहाँ पर भगवान बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। ध्यान रखिएगा कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए हैं? श्रावस्ती में दिए, बात नोट कर लीजिएगा।
और श्रावस्ती इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ध्यान रखिएगा श्रावस्ती किसकी राजधानी है? श्रावस्ती एक बहुत बड़ा महाजनपद हुआ करता था कौशल, इसी कौशल की राजधानी का नाम क्या है? श्रावस्ती। और इसी के राजा का नाम क्या है? इसी के राजा का नाम है राजा प्रसेनजीत, और ये बुद्ध के बहुत अच्छे मित्र माने जाते हैं राजा प्रसेनजीत। आपने कभी सुनी है कहानी अंगुली माल डाकू की कहानी? बचपन में सुना होगा अंगुली माल डाकू, जिसने जो लोगों की उंगली काट कर माला बनाता था और माला खुद पहन लेता था, अंगुली माल डाकू। यस सर, अंगुली माल डाकू की बात सुनी है। वो कहानी जुड़ी हुई है किससे? राजा प्रसेनजीत के साथ में, और बुद्ध के साथ जुड़ी हुई थी। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछ रहा है कि जो भगवान बुद्ध हैं, भगवान बुद्ध किस गणतंत्र के थे? अब देखो मैंने कितने अच्छे से बताया था कि भगवान बुद्ध जो है वो किस गणतंत्र के थे। भगवान बुद्ध के पिता किस गणतंत्र के थे? तो भगवान बुद्ध के पिता मल्ल के थे। ये मल्लों के यहाँ थे, लिच्छवियों के यहाँ थे, शाक्यों के यहाँ थे, या पालों के यहाँ थे? आपको मैंने अच्छे से बताया था कि भगवान बुद्ध के पिता महाराजा शुद्धोधन किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। भगवान बुद्ध की मौत कहाँ पे हुई है? मल्लों के यहाँ हुई है, मलगढ़ राज्य में हुई है, राजधानी कुशीनगर में होती है। और लिच्छवी क्या है? लिच्छवी भारत का सबसे पुराना प्राचीन गणतंत्र है, ठीक है। लिच्छवी बहुत ही फेमस डायनेस्टी भी रही है, ठीक है। हाँ ध्यान रखिएगा कि मैं बताऊंगा इसके बारे में, लिच्छवियों का भी स्कोप भी आने वाला है, ठीक है। अब देखो ये तो अच्छे से पता है कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई है? सर भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में हुई है। अगर वहां पे कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई है तो महापरिनिर्वाण मंदिर कहाँ बना होगा? सर कुशीनगर में बना होगा। सर ये तो बिल्कुल नन्हे मुन्ने क्वेश्चन है। नन्हे मुन्ने क्वेश्चन इसीलिए क्योंकि आपको समझ में आ गया है, अगर नहीं आता तो परेशान हो जाते। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित मतलब होता है अपने धर्म में कन्वर्ट किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति। भगवान बुद्ध ने किस व्यक्ति को अंतिम तौर पे अपने धर्म में सम्मिलित किया? वो था आनंद, सरीपुत्र, मुगलान या सुभद्र। ध्यान रखिएगा बुद्ध ने अंतिम तौर पे किसको सम्मिलित किया था? सुभद्र को सम्मिलित किया था, सुभद्र को सम्मिलित किया था, ठीक है। ध्यान रखिएगा सुभद्र वो व्यक्ति था जिसको भगवान बुद्ध ने अंतिम तौर में सम्मिलित किया था। सुभद्र सही जवाब होगा। एक बात और, आनंद, आनंद ये क्यों फेमस है? सर आनंद इसलिए फेमस है क्योंकि आनंद जो है भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। ध्यान रखिएगा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य कौन थे? भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद हुआ करते थे। और आपने सुना होगा कि भगवान बुद्ध ने एक स्टेटमेंट दिया था कि जो धर्म हमारा 1000 साल तक चलने वाला था वो केवल 500 साल तक चलेगा। हे आनंद, तुमने मेरे धर्म के पतन का रास्ता खोल दिया है। ये स्टेटमेंट बुद्ध ने दिया था आनंद की वजह से, क्योंकि आनंद ही वो व्यक्ति हैं जिनकी वजह से महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला। और संघ में प्रवेश पाने वाली इनकी पहली औरत कौन है? तो बुद्ध की सौतेली माँ और मौसी प्रजापति गौतमी। वो पहले मौसी थी, बाद में बुद्ध की सौतेली माँ बनी, ठीक है। अब एक बात और कि सेशन अगर पसंद आ रहा है, अगर सेशन पसंद आ रहा है तो बड़े भाई फटाफट सेशन को लाइक कर दीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, बुद्ध ने अंतिम तौर पे किसको सम्मिलित किया? तो आपको पता है कि बुद्ध ने अंतिम तौर पे सम्मिलित किया है किसको? सुभद्र को किया है, ठीक है। हाँ अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब देखिए ये काफी क्वेश्चन अच्छा है कि बुद्ध ने जीवन का अंतिम वर्षावास, वर्षा ऋतु या वर्षावास कहाँ बिताया था? श्रावस्ती में बिताया, वैशाली में, कुशीनगर में या सारनाथ में? ध्यान रखिएगा बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया है? वैशाली। वैशाली इसका राइट आंसर होगा। वैशाली में इन्होंने अपना अंतिम वर्षावास बिताया था। ये वर्षावास क्या होता है समझो। एक बात क्या होता है कि बुद्ध जो है लगातार घूम घूम के धर्म का प्रचार करते थे, बिल्कुल सही। लेकिन साल के 4 महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर, जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने ऐसे होते थे जब बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में धमाकेदार होती तो पूरे भारत में है, लेकिन इन 4 महीनों में धमाकेदार बारिश होती है। और जब धमाकेदार बारिश होती है तो दलदल हो जाती है मिट्टी, क्योंकि उस समय सड़क तो पक्की होती नहीं थी, कच्ची मिट्टी, दलदल हो जाता था। ऐसे में चल पाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए बुद्ध को उन 4 महीनों में वर्षा के समय क्या करना पड़ता था? किसी स्थान पर वास करना पड़ता था, तो बोलेंगे वर्षावास। तो बुद्ध ने अंतिम वर्षावास कहाँ बिताया है? बिहार में जगह है
वैशाली, वहीं पर बुद्ध ने अंतिम वर्षावास बिताया। लेकिन अगर पूछा जाए कि बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास कहां बिताए हैं, तो बुद्ध ने सबसे ज्यादा वर्षावास बिताए हैं श्रावस्ती में। श्रावस्ती उत्तर प्रदेश, बहराइच के पास पड़ता है। वहां पर 21 बार वर्षावास बिताए थे। और एक बात और जान लीजिएगा कि जो व्यक्ति जहां पर सबसे ज्यादा रुकेगा वहीं पर सबसे ज्यादा क्या देगा, उपदेश देगा। जो व्यक्ति जहां पर सबसे ज्यादा रुकेगा वहीं पर सबसे ज्यादा क्या देगा, उपदेश। इसीलिए भगवान बुद्ध के सर्वाधिक वर्षावास कहां है, श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश कहां है, तो भी श्रावस्ती। खत्म। यस। अभी बहुत सारे क्वेश्चन बाकी हैं, वो सब डिस्कस करेंगे कल के सेशन में। अगर आपको ग्रुप में ऐड होना हो तो नीचे नंबर आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मिल जाएगा आपको। बाकी ये नंबर है, आप इस पर भी मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। नाम मेरा जानते हो क्या है, मेरा नाम है चंचल अग्रवाल। ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों को एक बार बोल दीजिएगा कि भाई आप लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिएगा, स्टेटस पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लगा लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। ग्रुप में अगर ऐड होना है तो आपके सामने नंबर है। बाकी की यात्रा हम कल शुरू करेंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी मेरे द्वारा, स्टैटिक जीके मेरे द्वारा करवाया जाएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट। मुलाकात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।